जय श्री राम। भागवत प्रेमी गुरु के बारे में अगर कोई निंदा करता है तो उनका जो शिष्य है निंदा करने वाले का विरोध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सीखिए रामचरितमानस से। भूत भावन भगवान शंकर मैया पार्वती को रामचरितमानस का कथा सुना रहे हैं, भगवान की अवतार की कथा सुना रहे हैं। इसमें से उन्होंने मैया को बताया कि एक बार भगवान को नारद श्राप दे दिए और उसी के कारण जो उनका मनुष्य में अवतार हुआ। कहते हैं नारद श्राप दिन एक बारा, कारण ते ही लगी एक अवतारा। कहते हैं एक बार नारद के श्राप के कारण भगवान का अवतार हुआ। इस पर मैया पार्वती कहते हैं कि हमारे गुरुदेव नारद भगवान हैं, वह तो बिना अपराध के श्राप किसी को दे ही नहीं सकते हैं, इतना सरल संत। कहते हैं कारण कवन श्राप मुनि दिना, अका अपराध रमापति किन्ना। हाय रे गुरु के अनन्य भक्त भगवान को दोषी ठहराते हैं। कहते हैं भगवान ने ही कोई गलती किया होगा, इसलिए मेरे गुरुदेव उनको श्राप दिया। यह कथा बहुत ही सुंदर है। कृपया हमको बताइए कि भगवान कौन सा अपराध कर दिया मेरे गुरुदेव के साथ जो उनको श्राप दे दिया। अब भूत भावन भगवान शंकर सुना रहे हैं, हे देवी, नारद जी को एक श्राप मिला हुआ है दक्ष से कि तुम कहीं भी एक घड़ी दो घड़ी बैठकर वो मतलब पूजा नहीं कर सकते हो, रुक नहीं सकते हो। लेकिन गंगा का तट था, सुंदर हवा बह रहा था, नारद वहीं आसन जमा लिए और भगवान के समाधि में लीन हो गए। इंद्र को मोह हो गया कि शायद वह भगवान से इंद्रासन नहीं मांग ले, इसलिए उन्होंने कामदेव को भेज दिया। कामदेव बहुत प्रयत्न किया लेकिन नारद को डिगा नहीं पाया। जब कामदेव चला गया तो भगवान के माया के कारण नारद को मोह हो गया कि मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, जबकि भूत भावन भगवान शंकर कामदेव को जला दिए थे। चले गए भगवान शंकर के पास, अपना बड़प्पन सुनाया। कहे प्रभु, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। इस पर भगवान शंकर बोले, ठीक है नारद, यह बात यहीं तक रहने देना। लेकिन उनसे रहा न गया, अपना प्रशंसा किसी अच्छा नहीं लगता है, बस चला गया भगवान के पास। भगवान को भी बता दिए कि हे प्रभु, मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। भगवान समझ गया यह मेरा शिष्य के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया है, मेरा भक्त है, मैं इसके अभिमान को नहीं रहने दूंगा, मैं इसको बिल्कुल साफ सुथरा संत बनाऊंगा। बोला ठीक है नारद, जाओ घूमने के लिए। नारद गए घूमने के लिए, भगवान का माया फिर गया। एक नगर में राजा शीलनिधि की पुत्री को देखा, नारद को मोह हो गया और सोचा किस तरह से मैं इससे विवाह कर लूं। तो आया पुनः भगवान के पास। कहते हैं हे भगवान, मैं विवाह करना चाहता हूँ। एक बहुत ही सुंदर अलौकिक कन्या है, ऐसा कीजिए
कि आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। लेकिन रामचरितमानस के चौपाए को पढ़ा जाए, सुना जाए, देखा जाए, कहते हैं जही विधि होही नाथ ही तमोरा, करऊँ सुबेगी दास मैं तोरा। नारद को अभिमान तो हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, जिस भी प्रकार से मेरा हित हो वही कर दीजिए। अब बताइए, क्या भगवान अपना रूप दे देता? उससे क्या हित हो जाता नारद का? नहीं होता। नारद का कैसे हित होता कि नारद महान संत बना रहे। इसलिए भगवान कहता है, जिस प्रकार से आपका हित हो जाए, परम हित, वही मैं कर दूंगा। नारद को भगवान बंदर का रूप बना दिया, मुख बंदर का, लेकिन कोई नहीं देख सकता था कि बंदर का रूप है। बस वही विश्व मोहिनी समझता था कि ये बंदर है। नारद उस स्वयंवर में क्या कहते हैं, घूम घूम के उस कन्या के आगे जाता है, लेकिन वह विश्व मोहिनी उनको देख भी नहीं पाता है, देखता भी नहीं है। और भगवान राजकुमार बनकर आए और विश्व मोहिनी उसके गले में वरमाला डाल दिए, भगवान चले गए। अब शिवगण नारद को बताए कि आप, हे नारद, आप क्यों इतना मोह में पड़े हुए हैं? आपको कैसे विश्व मोहिनी राजकुमारी आपके गले में वरमाला डालता? आपका तो मुख बंदर का है। देखा पानी में, दर्पण तो था नहीं उस समय। जैसे देखा कि नारद को क्रोध आ गया, चल दिया नारद क्रोध से, और भगवान वही विश्व मोहिनी के साथ रास्ते में ही मिल गया। कहते हैं, हे प्रभु, समुद्र मंथन में विष को आपने शंकर भगवान को पिला दिया, लक्ष्मी को आप ले लिया। आप स्वार्थी हो, इसलिए आज मैं आपको श्राप देता हूँ। क्या कहते हैं, तुम मनुष्य का शरीर धारण करो और राजघराने में तुम नारी, जिस तरह से मैं नारी के विरह में विकल हो गया, उस तरह से तुम भी नारी के विरह में विकल होगे। और तुमने मेरा शरीर बंदर का बनाया, इसलिए आपका सहायता बंदर ही करेगा। तो कहने का भाव है, भगवान को जो नारद श्राप दिया, वह एक भी श्राप नहीं निकला, वह तो वरदान निकल गया। जन्म भी हो तो राजघराने में, शादी भी हो और पत्नी का विरह भी हो तो कौन सहायता करे? कहता है, बंदर सहायता करे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम इसलिए निवेदन करता हूँ कि जहाँ भी गुरु का निंदा हो, उस निंदा को कोई भी शिष्य बर्दाश्त नहीं करे। अगर वो सबल नहीं है तो हट जाना चाहिए, नहीं तो कम से कम विरोध अवश्य कर देना चाहिए। जय श्री राम, राधे राधे।